अभिनेता इरफान खान अब हमारे बीच नहीं रहे। उनका निधन हो गया है। शाम करीब 5 बजे उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। लॉकडाउन के चलते उनके सुपुर्द खाक में कुछ ही लोग शामिल हो पाएंगे। अंतिम यात्रा के लिए बता दें कि 20 लोगों को जाने की अनुमति है, लेकिन हर कोई इस वक्त सदमे में है, गमगीन है। इरफान खान के निधन की खबर मिलते ही हर कोई शोकाकुल हो गया। मुंबई के वर्सोवा कब्रिस्तान में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर से इमरान खान पीड़ित थे। जब उन्होंने अपने ट्यूमर की बात को दुनिया के साथ शेयर किया था तो हर कोई शॉक्ड हो गया था, सदमे में आ गया था। कल उन्हें कोकिलाबेन अस्पताल में एडमिट कराया गया था। आज 54 साल की उम्र में इरफान खान ने दुनिया को अलविदा कह दिया। कल उन्हें आईसीयू में एडमिट कराया गया था जब उनकी तबीयत अचानक से बहुत खराब हो गई थी। उसके बाद उन्हें आईसीयू में एडमिट कराया गया था, लेकिन हर कोई ये उम्मीद कर रहा था, ये प्रार्थना कर रहा था कि जिस तरह उन्होंने कैंसर से जंग लड़ी, इलाज कराने के बाद ठीक होकर वापस लौटे, शायद ये जंग भी वो जीत जाएंगे। अमित राय हमारे सहयोगी मुंबई से जुड़ रहे हैं। अमित, ये आज की जो खबर आई बेहद गमगीन, बेहद दुखी कर देने वाली, जब इतना लाजवाब अभिनेता अब हमारे बीच में नहीं रहा। जानकारी ये मिल रही है कि शाम 5 बजे उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा, और वो भी एक ऐसा वक्त जब गिनती के लोग ही उन्हें उनके अंतिम दर्शन कर पाएंगे, उनकी इस आखिरी यात्रा में शामिल हो पाएंगे। देखिए, मैं अभी आपको अपडेट दे दूं कि इनका जो पार्थिव शरीर है वो वर्सोवा कब्रिस्तान पहुंच चुका है, और अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो जो है शुरू हो चुकी है, और 20 लोगों को सिर्फ अंदर जाने दिया गया है। इनकी पत्नी, इनके दोनों बेटे और इनके परिवार के जो कुछ सदस्य हैं, कुल मिलाकर 20 लोगों को मुंबई पुलिस ने जो है अंदर कब्रिस्तान में जो है अंदर जाने दिया है। बाहर जो है मीडिया कर्मियों को भी हटाया जा रहा है, और जो बाहर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो रही है उसे भी हटाया जा रहा है। कब्रिस्तान को बाहर से पूरी तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया, जो कि लॉकडाउन है तो बड़े बड़े अभिनेता अभिनेत्री पहुंच नहीं पा रहे हैं, और पुलिस ने सिर्फ 20 लोगों को परमिशन दिया। तो अभी का अपडेट यह है कि पार्थिव शरीर कब्रिस्तान जो वर्सोवा का है वहां अंदर पहुंच चुका है, और अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, तो शाम 5 बजे जो बात कही जा रही थी वो अब सुपुर्द खाक इरफान खान को किया जा रहा है। परिवार के लोग ही, बस गिनती के लोग ही वहां शामिल हैं। हालांकि भीड़ बाहर इकट्ठा हो रही है तो भीड़ वहां से हटाई जा रही है, जिस तरह से अमित हमारे सहयोगी बता रहे हैं। अमित, जाहिर तौर पर लॉकडाउन है, तो ऐसे में जो तमाम उनके बॉलीवुड के दोस्त रहे होंगे, फिल्मों से जुड़े हुए, थिएटर से जुड़े हुए, वो हर कोई इस वक्त लॉकडाउन का पालन करते हुए वहां नहीं पहुंच पाया है, लेकिन परिवार के अलावा क्या कोई और वहां पर है? देखिए, उनके परिवार के सदस्य जो है वो वहां मौजूद है। उनके अलावा जो उनके कुछ करीबी लोग हैं वो वहां मौजूद है। कुल मिलाकर 20 लोग जो है सिर्फ उन्हें अंदर जो है जाने की अनुमति जो दी गई है। प्रक्रिया अभी शुरू हुई है, और थोड़ी देर में जो है प्रक्रिया पूरी करके अंतिम संस्कार जो है वो कर दिया जाएगा। वहीं पे मैं आपको बताऊं कि जो जितने भी लोगों ने इनके साथ काम किया है, फिल्मी जगत का हर बड़े शख्स, हर कोई शख्सियत जो है, उन्होंने अपनी संवेदना जो है वो सोशल मीडिया के माध्यम से व्यक्त की है, दुख व्यक्त किया। हर किसी ने अपना अनुभव जो है वो साझा किया है, क्योंकि अगर इरफान खान की बात करें तो इन्होंने बहुत ही अच्छी फिल्में जो हैं लोगों को दी है। मकबूल, लाइफ इन अ मेट्रो, द लंच बॉक्स, पीकू, तलवार, हिंदी माध्यम जैसी शानदार फिल्मों में इन्होंने काम किया है। उन्हें हासिल, जिसमें नेगेटिव रोल उन्होंने किया था, लाइफ इन अ मेट्रो बेस्ट एक्टर, पान सिंह तोमर बेस्ट एक्टर क्रिटिक, और हिंदी मीडियम बेस्ट एक्टर के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। साथ ही साथ पान सिंह तोमर के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड भी दिया गया था, और पद्मश्री से भी उन्हें सम्मानित किया गया था। बहुत ही उम्दा कलाकार थे, और मैं आपको बताऊं 2018 में जैसे ही उन्हें अपनी बीमारी की जानकारी मिली, वो इलाज करवाने के लंदन गए। 2019 में 1 साल बाद वो भारत वापस आए। उन्होंने अपनी आखिरी फिल्म जिसमें वो नजर आए थे, अंग्रेजी मीडियम की शूटिंग राजस्थान में शुरू किया। उसके बाद जो है उन्होंने एक मैसेज दिया था, आपको याद होगा कि इस फिल्म के ट्रेलर रिलीज से पहले भी इरफान ने मैसेज दिया था। इन्होंने कहा था कि मैं आज आपके साथ हूं भी और नहीं भी, खैर ये फिल्म अंग्रेजी मीडियम मेरे लिए बहुत खास है। सच यकीन मानिए, मेरी दिली ख्वाहिश थी कि इस फिल्म को उतने ही प्यार से प्रमोट करूं जितने प्यार से हम लोगों ने बनाया है, लेकिन मेरे शरीर के अंदर कुछ अनवांटेड मेहमान बैठे हुए हैं, उनसे वार्तालाप चल रहा है। देखते हैं कि किस करवट उठ बैठता है। जैसा भी आपको होगा इत्तला कर दी जाएगी। एक भावनात्मक मैसेज जो है अपने दर्शकों के लिए, अपने चाहने वालों के लिए इन्होंने दिया था। और 2018 में भी जब इनको बीमारी पता चली थी तो उस बीमारी की जानकारी भी इन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस को दी थी। तो एक बहुत बड़ा धक्का है इरफान खान का जाना। अमिताभ बच्चन से लेके जो है
सारे जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, हर कोई जो है इस समय शोक की घड़ी में है, दुख व्यक्त कर रहा है, अपने अपने अनुभव को साझा कर रहा है और इनका पार्थिव शरीर जो है वो वर्सोवा कब्रिस्तान पहुंच चुका है और अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत जो है हो चुकी है। बिल्कुल जाहिर तौर पर, और आज की सुबह वाकई ये बहुत बुरी खबर लेकर आई जब इरफान खान जैसा अभिनेता, इतनी कम उम्र, 54 साल कोई उम्र नहीं होती अमित जाने वाली, और 54 साल की उम्र में इरफान खान का निधन होना बहुत बड़ा सदमा है हर किसी के लिए। और हम देख पा रहे हैं जिस तरह से लगातार सोशल मीडिया पर जो उनके दोस्त हैं बॉलीवुड से जुड़े हुए या फिर अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए लगातार उन्हें श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहे हैं। शब्द कम पड़ जाएं क्योंकि जिस तरह से एक्टिंग का अपने आप में एक इंस्टीट्यूट थे इरफान खान, जाहिर तौर पर उनके बारे में कुछ कह पाना, उतने शब्द ही काफी नहीं है कि हम उन्हें सही शब्दों में व्यक्त कर पाए उस दुख को। वो जो इस वक्त जो एहसास उमड़ रहे हैं उनके तमाम दोस्तों के मन में कि किस तरह से वो अपने इस फेवरेट एक्टर के, अपने इस दोस्त की अंतिम यात्रा में भी शामिल नहीं हो पा रहे हैं। अमित, देखिए निश्चित तौर पे ये लॉकडाउन के चलते जो है हर कोई अपने घरों में जो है बंद के रह चुका है। शक्ति कपूर ने भी हमारे चैनल से बात की, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि सिर्फ आंसू आ रहे हैं और हम जाना चाहते हैं लेकिन ये कैसी विडंबना है कि हम पहुंच नहीं पा रहे हैं, सिर्फ घरों में दुख व्यक्त करने को हो रहा है। मैं आपको बता दूं कुछ ही दिन पहले जो इरफान की माताजी का भी निधन हुआ था जयपुर में, वो अपने माताजी के भी अंतिम संस्कार में नहीं पहुंच पाए थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो है उन्होंने अपने माताजी के अंतिम जो है दर्शन किए थे, अपने परिवार के लोगों से, वहां जो लोग मौजूद थे उनसे बातचीत की थी और इस मृत्यु के बाद ही उन्हें शायद एक धक्का लगा उन्हें और बीमार हुए वो और कोकिलाबेन में एडमिट हुए, आईसीयू में एडमिट हुए और आज जो है उनकी मृत्यु हुई है। तो कह सकते हैं इस लॉकडाउन अमित, जिस तरह से उन्होंने इतनी बड़ी एक अलग तरह के कैंसर से वो पीड़ित हुए, जब उन्होंने इस खबर को शेयर किया था दुनिया के साथ तो हर कोई शॉक्ड रह गया था क्योंकि अच्छे भले एक एक्टर को हम देख रहे थे स्क्रीन पर, लगातार वो फिल्में कर रहे थे, बहुत ही बेमिसाल काम कर रहे थे, और जब उन्होंने इस बात को शेयर किया कि किस तरह से न्यूरो एंड्रोक्राइन कैंसर से वो ट्यूमर से पीड़ित है, हर कोई शॉक्ड रह गया था। लेकिन उम्मीद थी कि जिस तरह से उन्होंने वापसी की, बीमारी से लड़कर आए, इलाज करवा कर आए, एक फिल्म भी की इंग्लिश मीडियम, और उसके बाद हर कोई उम्मीद कर रहा था कि अब इरफान पहले जैसे इरफान हो जाएंगे, लेकिन अचानक से कल शाम को ऐसा क्या हुआ था? देखिए जो लोग ये बता रहे हैं कि अचानक वो बाथरूम में जो है गिर पड़े, उन्हें कमजोरी जो है महसूस होने लगी और उसके बाद जो है उन्हें ले जाके कोकिलाबेन अस्पताल में एडमिट किया गया, जहां उनकी तबीयत जो है थोड़ी और बिगड़ी, उन्हें आईसीयू में एडमिट किया गया और देर रात से ही ये खबर फैल रही थी कि शायद उनकी मृत्यु हो गई है। लेकिन उसके बाद अस्पताल ने जो है एक स्टेटमेंट जारी किया, उन्होंने ये कहा कि वो अभी भी जो है जंग लड़ रहे हैं और बहुत ही साहसी व्यक्ति हैं जिसने कैंसर से जो है जंग लड़ा और उसमें जीत भी हासिल की है, लेकिन और वो बहुत साहसी है और वो जंग लड़ रहे हैं, हमें उनके लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी। लेकिन आज जिस तरह से दुखद खबर आई निश्चित तौर पर जो है सबको हिला के रख दिया। 2018 में जैसे ही उनको उनकी बीमारी का पता चला, उन्होंने भावनात्मक संदेश सोशल मीडिया बिल्कुल बहुत इमोशनल मैसेज शेयर भी किया था क्योंकि वाकई जिंदगी में जब एक ऐसा पड़ाव आता है तो इंसान खुद भी बहुत सदमे में आ जाता है और उन्हें वो झटका लगा था जिसको उन्होंने बहुत ही इमोशनल मैसेज के जरिए शेयर भी किया था। लेकिन आज हर कोई गमगीन है, हर कोई उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। अमित, धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए कि अब जो उनकी पार्थिव देह है वो वर्सोवा कब्रिस्तान में लाई जा चुकी है। परिवार के लोग यहाँ मौजूद हैं, लॉकडाउन के चलते सिर्फ गिनती के ही लोगों को यहाँ मौजूद रहने की इजाजत है। बाहर कुछ लोग इकट्ठा हुए थे लेकिन पुलिस वहां पर उन्हें वहां से हटा रही है। तमाम जो दोस्त हैं फिल्मी जगत के, थिएटर इंडस्ट्री के, वो वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन हर कोई इस वक्त बेहद गमगीन है और दुख व्यक्त कर रहा है। सुपुर्द खाक किया जाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है वर्सोवा कब्रिस्तान में, जहां उनकी पत्नी, उनका बेटा, उनके पूरे जो परिवार के गिनती के लोग वहां इस वक्त मौजूद हैं। तो लॉकडाउन नहीं होता, स्थिति पहले जैसी होती तो आज पूरा बॉलीवुड ही वर्सोवा कब्रिस्तान में होता, लेकिन क्योंकि लॉकडाउन है तो कोई वहां नहीं पहुंच पा रहा है। लेकिन हर कोई बहुत दुखी है। एक्टर अनुपम खेर ने किन शब्दों में इरफान के निधन पर दुख जताया है, आपको दिखाते हैं। I am completely shattered and deeply saddened to know about the passing away of a very, very dear friend and colleague and drama school junior Irfan Khan.
it's not only the loss of the Hindi film industry, or it's a loss of the country and international entertainment world. He was an amazing actor, that goes without saying, but he was a wonderful human being also, very straightforward, with a great sense of humor, compassionate. It's so frightening and awful to talk about him in past tense. It's I don't know. I feel that it's too soon. It's too soon. 53 is no age. In fact, in today's time, no age is. We are already struggling with this pandemic, and we are trying to hold back our depression, our sadness. We are struggling, and then for this news to come is very, very sad. Very sad. My heart goes out to his wife and his child, and it will take us many, many years to register that he's not among us. It will take us many, many moments of some kind of. I just want to pray for his departed soul. I just feel it's sometimes the words are so insufficient to express shock and grief. And I will miss him, the world will miss him, and my Om Shanti, and may God rest his soul in peace. Irfan, this is not the way to deal with us. हमारे साथ गजेंद्र चौहान जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गजेंद्र जी, वाकई जो आज की खबर आई ये सबको गमगीन कर देने वाली है, दुख से भर देने वाली है। लेकिन इरफान खान को हम जब भी याद करेंगे, कैसे अभिनेता के तौर पर याद करेंगे जो बेमिसाल रहा, जो लाजवाब रहा, आप किन शब्दों में उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहेंगे? इरफान खान साहब के बारे में ये कहूंगा कि बहुत ही जमीन से जुड़े हुए कलाकार थे और एक का सामना करना जानते थे के लिए इंसान, और बहुत सरल स्वभाव के थे। मुझे लगता है स्टारिज्म ने उनको छुआ भी नहीं था। हर व्यक्ति से एक जैसी बातें करते थे, हर व्यक्ति से एक जैसा बिहेव करते थे। मुझे लगता है 1.5 साल लंदन की बीमारी से पहले मेरी एक उनसे लंबी मुलाकात हुई थी स्वाति स्टूडियो के अंदर। मैं भी शूटिंग कर रहा था, वो भी शूटिंग कर रहे थे। तो हम लोगों ने क्रॉस किया, तो हेलो हाई हुई, तो बैठ के फिर हम लोगों ने काफी देर तक बातें की थी। वो बहुत ही सरल स्वभाव के थे और कलाकार तो पार एक्सेलेंस थे, उसमें तो कुछ दो राय है ही नहीं कि उनको बारे में कुछ कहा जाए, क्योंकि उन्होंने जो जितना जल्दी ये रास्ता तय किया है यहाँ से लेके और हॉलीवुड तक का, वो बड़ा मुश्किल रास्ता होता है। लेकिन उनके विषय में एक और बात थी, वो छोटा रोल करें या बड़ा रोल करें, जहां भी खड़े होते थे उनकी आंखें बोलती थी, और कलाकार के लिए आंखें जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उनकी आंखें इतनी एक्सप्रेसिव थी कि जब धारावाहिकों में काम किया तब भी उन्होंने अपनी प्रेजेंस जो है लोगों को एहसास करवाया, और उसके बाद जब बड़ी फिल्में मिली तो वहां तो खैर उनका लाजवाब काम था ही। और जयपुर से लेके और हॉलीवुड तक का सफर जो है बहुत मुश्किल सफर होता है बेसिकली। हम लोगों का स्ट्रगल करीब साथ में रहा 80s में, और स्ट्रगल करके ही अपनी जिंदगी को उन्होंने आगे बढ़ाया था। आज मैं श्रद्धांजलि देता हूं कि एक ऐसे लॉकडाउन के समय लोग उनके अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाए और वो हम सबको छोड़ के चले गए, तो हम अपने दिल में उनकी छवि रखते हैं, और पूरा फिल्म जगत जो है आज शोक में है, और उम्मीद करता है कि वो जहां भी रहें उनकी आत्मा को भगवान शांति दे। जी गजेंद्र जी, क्योंकि आप भी जाने माने कलाकार हैं, और एक कलाकार एक अलग ही चश्मे से दूसरे कलाकार को देखता है। बतौर दर्शक तो भले ही कह सकते हैं कि इरफान खान की हर जो अदा है, जो उनकी शैली थी, हमें पसंद आती रही, लेकिन बतौर कलाकार क्या आप बताना चाहेंगे उनकी फिल्म से जुड़ा कोई किस्सा, जब आपको उनकी फिल्म में कोई रोल आपको इतना पसंद आया हो, या कोई खास डायलॉग आपको जो बहुत छू कर गया हो? लंच बॉक्स जो है उनकी फिल्म मुझे बहुत छुई थी एक्चुअली, और मैंने इरफान साहब से जब मुलाकात हुई थी लास्ट, मैंने उसका जिक्र भी उनसे किया था, तो और वो बहुत कॉम्प्लीमेंट्स को बहुत
सरल स्वभाव से एक्सेप्ट करते थे। उसमें मतलब उनको उनके फेस पे ऐसा एक्सप्रेशन नहीं होता था कि मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया है कोई। उनको लगता था हम सब कलाकार हैं और अपना अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, अपनी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, अपने कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। और कोई उसको बढ़ा चढ़ा के करो तो फिर वो थोड़ा सा उसको अवॉइड कर जाते थे। मतलब किसी की बुराई में नहीं, किसी की भलाई में नहीं, अपने काम की तारीफ को बस सिंपली एक्सेप्ट करते थे। मैं कहूंगा कि बहुत कम कलाकार होते हैं जो कलाकार भी अच्छे होते हैं और इंसान भी अच्छे होते हैं, उनमें से इरफान साहब थे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो इरफान खान को आज हर कोई अपने अपने शब्दों में याद कर रहा है। लॉकडाउन है, ऐसे में उनके सुपुर्द खाक के मौके पर वहां लोग नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन जिसका अफसोस हर किसी को रहेगा, उनके दोस्तों को रहेगा, उनके परिवार के तमाम लोगों को रहेगा। वो अदा किया जा रहा है। ये पूरे रीति रिवाज जो है वो उसे होने में वक्त लगता है और यही वजह है कि अंदर जो पहले परिवार के रिश्तेदारों के अलावा जो कुछ लोग गए हैं, उनके बाहर आने के बाद कुछ जो नजदीकी और लोग हैं उन्हें जाने की अनुमति दी जाती है। विशाल भारद्वाज बॉलीवुड से केवल पहुंच पाए हैं, लेकिन बॉलीवुड के लिए ये सबसे दुखद इसलिए है क्योंकि एक महानतम कलाकार, एक उच्चतम स्तर का कलाकार जिसके साथ वो काम करते रहे, जिसके उसकी अचानक मृत्यु होती है, उसके अंतिम संस्कार में महज केवल 10 लोग ही शामिल होने की अनुमति मिलती है। इसके अलावा कब्रिस्तान में भी जो है केवल 20 लोग, केवल परिवार के सदस्य और कुछ और लोगों को मिलाकर ही जाने की अनुमति है और वो जो है उसकी अंतिम यात्रा में शामिल भी नहीं हो सकता क्योंकि लॉकडाउन है। 4 दिन पहले उनकी माता जी का जो है इंतकाल हुआ था जयपुर में, उसमें भी लॉकडाउन की वजह से इरफान खान जा नहीं पाए थे और उसी के बाद उनकी तबीयत खराब हुई थी। कहीं ना कहीं ये लॉकडाउन जो है उनके परिवार के लिए एक सदमे की घड़ी जरूर बना हुआ है। यहाँ पर देखें, यहाँ पे एक व्यक्ति को केवल जाने की अनुमति दी गई है। यहाँ पर संदेशा भेजा जाता है अंदर, संदेशा भेजे जाने के बाद फिर अंदर से अनुमति मिलने के बाद केवल एक व्यक्ति का बुलावा आता है और उस एक व्यक्ति को ही अंदर छोड़ा जाता है जो रिचुअल्स में शामिल हो सकता है। इस तरह से जो करीबी लोग हैं केवल वही धीरे धीरे करके अंदर जा पा रहे हैं। तो हमारे सहयोगी मौजूद हैं वर्सोवा कब्रिस्तान के बाहर और लॉकडाउन के चलते ज़्यादा लोगों के जुटने की यहाँ पर इजाज़त नहीं है, सिर्फ गिनती के लोग ही यहाँ पर इकट्ठा हो सकते हैं, इसलिए जिसे अनुमति मिल रही है वो अंदर जा रहा है कब्रिस्तान के अंदर। जो पूरी प्रक्रिया है अंतिम संस्कार की वो शुरू हो चुकी है, वो उसमें शामिल हो रहा है। या यूँ कहें कि आखिरी दर्शन करने के लिए यहाँ पर बहुत कम लोग ही पहुँचे हैं। विशाल भारद्वाज पहुँचे हैं, ये जानकारी अमित हमारे सहयोगी दे रहे थे। और देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्विटर पर ट्वीट कर अफसोस जताया है। इरफान खान के निधन से सिनेमा और थिएटर जगत को बड़ी क्षति हुई है। अलग अलग माध्यमों में उनके शानदार काम के लिए उन्हें याद किया जाएगा और इन शब्दों के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने श्रद्धांजलि व्यक्त की है। उनके परिवार, दोस्त और चाहने वालों को मैं सांत्वना देता हूं। ये ट्वीट भी आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं जो अब से थोड़ी ही देर पहले प्रधानमंत्री मोदी ने किया है और ट्वीट कर अफसोस जताया है। तस्वीर आप वर्सोवा कब्रिस्तान के बाहर की भी देख रहे हैं जहां पर सुपुर्द खाक किए जाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और गृहमंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट कर अफसोस जताया है। इरफान खान के निधन की खबर से काफी दुख पहुंचा। वो एक शानदार अभिनेता थे जिनकी कला ने दुनिया भर में उनका नाम करवाया। ये अमित शाह, गृहमंत्री अमित शाह ने श्रद्धांजलि दी है। सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी ट्वीट किया है। इरफान खान एक बहुमुखी अभिनेता थे, उनके निधन की खबर सुनकर स्तब्ध हूं। इरफान के परिजनों, दोस्तों और प्रशंसकों के प्रति मेरी गहरी शोक संवेदनाएं हैं। ओम शांति। तो ये सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का ट्वीट और ये अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर श्रद्धांजलि व्यक्त की है। सबके चहेते अभिनेता इरफान खान आज अनंत गति को प्राप्त हुए, भावभीनी श्रद्धांजलि। और हमारे साथ राजू श्रीवास्तव जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजू जी, आज अब शब्द नहीं मिल पा रहे हैं जिन शब्दों में श्रद्धांजलि दी जाए इरफान खान को। बेहद गमगीन कर देने वाली खबर। कहाँ से शुरू करें और क्या बताएं। इतना बड़ा नुकसान हुआ। देखिए, कलाकारों का नुकसान तो हुआ ही है जी। ये फिल्मी दुनिया, हिंदी फिल्मों का नुकसान के साथ साथ विश्व सिनेमा का नुकसान हुआ है जी। और ये बहुत महान कलाकार थे, कम एज में
इतना सब कर गए, इतना सिखा गए, इतना काम करके गए कि अब बरसों बरस सब कलाकार उससे सीखते रहेंगे। उनके एक्टिंग का लेवल मुझे लगता है बलराज साहनी, दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन, संजीव कुमार के लेवल का था जी। और बहुत ही जितने बेहतरीन कलाकार थे उतने बेहतरीन इंसान थे। मैं याद कर रहा हूँ एक बार मुझे उनसे मिलना था जी। किसी काम से, तो मैंने कहा कि मैं राजू श्रीवास्तव बोल रहा हूँ, इरफान भाई मैं आपका फैन हूँ और आपसे मिलना चाहता हूँ एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में। तो उनका बड़प्पन देखिए, मुझसे कहने लगे कि मुझे आपका ऑफिस पता है, मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ जी। ऐसे कहाँ आजकल के लड़के कर सकते हैं इस तरह का व्यवहार, वो भी इस मुकाम पे पहुंच के, जब वो इतने बड़े स्टार हो चुके थे। अब काम मुझे था और वो चल के आए थे जी। तो बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे। और आज मैं तो सोचता आज जितने भी स्टार्स हैं, चाहे जितने खान हो, कुमार हो, कोई भी हो, सब कहीं ना कहीं अगर अटकते थे एक्टिंग में तो इरफान से ही टिप लेते थे जी। उनसे राय लेते थे, यार ये सीन को कैसे करें, क्योंकि उतना सहज एक्टर हमारे यहाँ और दूसरा नहीं है कोई। जी। पर्दे पे ऐसे अभिनय कर रहे होते थे जैसे लगता था कि ये अपने घर पे बातें कर रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए हैं, या अपने घर में दादी अम्मा से बतिया रहे हैं, या तो बचपन के दोस्तों से बतकही चल रही है। लगता ही नहीं था डायलॉग बोल रहे हैं। चाहे उस एक्टिंग में आवाज में मॉड्यूलेशन लाना हो, उनकी तो आंखें बोलती थी। जी बिल्कुल, आंखों से अभिनय करते थे जी। और आप ज्यादातर लोग उनके अभिनय की बात कर रहे हैं, एक्टिंग की। आपको जानकर हैरानी होगी, जब मैं उनसे मिला जी तो चाय पीने के बाद वो बाद में फिल्मों से हट के सीधा चले गए इस मुद्दे पे कि यार सबको पानी बचाना चाहिए जी। हम लोग पानी वाटर सेव क्यों नहीं करते, लोग इस चीज को सीरियस क्यों नहीं लेते। मैं तो उनका चेहरा देख रहा हूँ कि यार ये एक्टर के मुंह से ये बातें सुन रहा हूँ। वो भी ऐसे मंच पर जब वो ऑडियंस के नहीं बल्कि वो वाकई उनके जज्बात से जुड़ा हुआ मुद्दा था, इसलिए उन्होंने जाहिर भी किया। बहुत शुक्रिया राजू जी आपका हमसे बातचीत करने के लिए। और आज हर कोई अपने अपने शब्दों में इरफान खान को याद कर रहा है। उनके निधन की खबर से हर कोई गमगीन है, लेकिन अफसोस इस बात का ज़्यादा है कि उनके सुपुर्दे खाक, उनके अंतिम दर्शन के लिए वहाँ बहुत कम लोग ही पहुँच पा रहे हैं। मालिनी अवस्थी ने भी ट्वीट किया है, हे भगवान ये क्या सुन रही हूँ, ये संभव नहीं है। इतना विलक्षण अभिनेता, बेहतरीन इंसान, कुछ शब्दों में याद किया मालिनी अवस्थी ने। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी याद किया है। बॉलीवुड और हॉलीवुड में अपनी छाप छोड़ने वाले सदाबहार एक्टर इरफान खान का मात्र 54 साल की उम्र में ही आज निधन की खबर अति दुखद। राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है, इरफान खान के निधन की खबर सुनकर काफी दुख हुआ। वो एक शानदार अभिनेता थे। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।